राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच ने अब और स्पीड पकड़ ली है। आज अयोध्या पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने वाली है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को आज पुलिस एक दिन के रिमांड पर ले रही है। इन तीनों आरोपियों को अयोध्या जेल से पुलिस अपने कस्टडी में लेगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से तीनों से पूछताछ शुरू होगी। जांच के दौरान पुलिस तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इन ठिकानों से गबन के सबूत की बरामदगी भी होगी। पुलिस के निशाने पर अनुकल्प मिश्रा के हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी हैं। पुलिस अनुकल्प को उसके नए घर और गाड़ी को लेकर भी पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर इन जगहों की तलाशी भी ली जाएगी। पुलिस ने रविवार को जेल में 5 आरोपियों से भी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई खुलासे भी हुए थे और इसीलिए अब तीनों को पुलिस जेल से बाहर निकालकर अपनी रिमांड में पूछताछ करना चाहती है। अनुकल्प मिश्रा रिमांड पर, लवकुश मिश्रा रिमांड पर, करुणेश पांडे रिमांड पर। चढ़ावा चोरी के इन 3 आरोपियों से आज रिमांड में पूछताछ होनी है। तीनों इस वक्त अयोध्या की जेल में बंद हैं। तीनों की रिमांड की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर दी है। आज एक दिन के लिए पुलिस इन्हें जेल से निकालकर अपनी कस्टडी में लेगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अयोध्या पुलिस आज क्या क्या करने वाली है। सुबह 10 बजे अयोध्या पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगी। आरोपियों को उन ठिकानों पर ले जाया जाएगा जहां चढ़ावा चोरी की रकम के सुराग मिले हैं। आरोपियों के ठिकानों से प्रॉपर्टी के कागजात या चोरी किया गया कीमती सामान बरामद करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड अदालत से मांगी थी। रिमांड से पहले तीनों से जेल में रविवार को पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इसीलिए इन तीनों को जेल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। रविवार को हुई पूछताछ में लवकुश, अनुकल्प और करुणेश के बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है। इन अकाउंट्स में जमा रकम उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा मिली है। पुलिस को ये पता लगाना है कि बैंक में जमा रकम चढ़ावा चोरी की है या फिर ये पैसा कहीं और से आया है। एसआईटी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लिखा है कि काउंटिंग करने वालों की सैलरी 20,000 थी और कटकर इनके हाथ में केवल 15,000 रुपए आते हैं। एसआईटी ने भी इनके बैंक खातों की डिटेल खंगालने के बाद अपनी रिपोर्ट में हैरानी जताई है। अब पुलिस भी उसी लाइन पर चल रही है। ये तीनों इसलिए भी रेडार पर हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 की रकम बरामद हो चुकी है। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 की रकम मिली है, तो वहीं करुणेश पांडे से 18 लाख से ज्यादा चोरी की रकम रिकवर की गई थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बैंक खातों में भी इनके पास अच्छी रकम है। अब बैंक के रिकॉर्ड इन आरोपियों के सामने रखे जाएंगे और उन्हें ये हिसाब देना होगा। पुलिस की जांच में अनुकल्प मिश्रा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अनुकल्प ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद 17 मई 2025 को एक कार खरीदी, जिसे इस चोरी के रकम से जोड़े जाने की जांच की जा रही है। अयोध्या में अनुकल्प का एक मकान मिला है, जिसे उसने करीब 40 लाख रुपए में खरीदा था। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुकल्प चोरी के रकम से करीब 2 करोड़ रुपए में 20 बीघा जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा था और इसका सौदा भी तय हो चुका था। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा और दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा के बैंक खातों और चैट डेटा की जांच से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। पुलिस इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी करके पहले भी सुराग तलाश चुकी है। अनुकल्प ने एक नया मकान बनाया है कौशलपुरी इलाके में, तो आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? हाँ, बहुत दिन हो गया उसको लिए। 1 साल बता रहे हैं, 1 साल हुआ है कि जब से उसने नौकरी शुरू की। मैम, जब से उसने नौकरी शुरू की ट्रस्ट में, उसके बाद से इतना पैसा उस पर कहाँ से आ गया कि उसने एक मकान बना लिया कौशलपुरी जैसे इलाके? नहीं, नौकरी के बारे में तो हम नहीं जानते कब से शुरू किए हैं, लेकिन 1 साल हो गया उसको पहले से ही बनवाई। अनुकल्प ने ही अपने साले लवकुश को राम मंदिर में काउंटिंग के काम में लगवाया था। उससे पहले लवकुश मैकेनिक का काम करता था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश का एक आलीशान 3 मंजिला मकान बनता हुआ मिला है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। लवकुश ने अक्टूबर 2025 में अयोध्या शहर से सटे बनीपुर गांव में करीब 25 लाख की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। इसके कागजात पुलिस ने जब्त किए हैं। लवकुश के बैंक खातों की जांच में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है।
लवकुश को करीब 17,000 रुपए सैलरी मिलती थी और वो 1.5 करोड़ रुपए का घर बनवा रहा था। इस मकान को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। कलंग साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, घर में कहीं आने जाने के काबिल स्थिति नहीं है। हम लोगों की स्थिति बहुत नाजुक थी, कोई विशेष बात हम लोगों की बात नहीं था। 4-6 बीघा जमीन, 2-4 ठो भैंसी है, उन्हीं से हमारे लोगों का जीवन निर्वाह होता था। न हमारे पास पैसा है न कौड़ी है। इससे पहले अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला को रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। उसे उन जगहों पर ले जाकर पूछताछ की जा चुकी है जहां वो चढ़ावा चोरी के पैसों का बंटवारा करते थे और अब आज 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रही है। इन्हें भी पुलिस उन जगहों पर ले जाएगी जहां जहां इनके पैसा लगाने या छिपाने के सुराग मिले हैं, ताकि चढ़ावा चोरी के पैसे रिकवर किए जा सकें।